नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की जो गणित है उसकी वर्कबुक का कार्यपत्र 11 का सॉल्यूशन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं सभी विषयों की, सभी क्लासों की, और इसके अलावा एनुअल एग्जाम पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सॉल्यूशन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का कार्यपत्र 11 का पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, ये डायग्राम दिया है, ये वर्त दिया है। वर्त के अंदर दोस्तों 4 पार्ट बना रखे हैं, एक को कलरफुल कर रखा है। तो इसमें पूछ रहा है इस चित्र में वर्त कितने हैं, तो एक वर्त है, तो यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे। वर्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, तो 4 हिस्से किए गए हैं, 4 पार्ट में बांटा गया है, तो यहाँ लिखेंगे 4। और रंगीन हिस्से कितने हैं, एक हिस्सा रंगीन है, तो 1 अपन यहाँ पे लिख देंगे। ये डायग्राम इसी तरह से दिया है, पार्ट बनाए हैं, पार्ट बना के 2 हिस्से रंगीन है, टोटल 8 हैं, तो भिन्न इसकी 2/8 इसने लिख दी है। आगे इसने समझाया है कि एक पूरे वर्त को रंगीन हिस्से को संख्या लिखते समय 1/4 लिखेंगे। इसको 1/4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो रंगीन हिस्सा है वो 1 है और कुल हिस्से हैं वो 4 है, तो कुल हिस्से हमेशा नीचे रहेंगे, हर में रहेंगे। ऊपर वाला अंश कहलाएगा, उसको अपन जितने रंगीन है वो लिखेंगे। तो इसको 1/4 पढ़ेंगे, रंगीन हिस्से अंश में लिखेंगे और जो कुल हिस्से हैं वो अपन हर के अंदर लिखने वाले हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद में बड़े क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक दिया गया है ये डायग्राम, इसके अंदर पार्ट बना रखे हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, तो अपन देख लेते हैं। 1 2 3 4 हिस्से वो रंगीन है, तो यहाँ पे अपन ने 4 लिख दिए। कुल हिस्से कितने हैं, तो कुल हिस्से यानी हर कितने हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 9। अब तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी, यानी इसको अंश बटा हर में कैसे लिखेंगे, तो रंगीन पार्ट ऊपर लिखेंगे, बटा लगाएंगे और हर नीचे लिखेंगे, तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें रंगीन हिस्से कितने हैं, 1 है। टोटल पार्ट कितने बनाए गए हैं, इसके 2 पार्ट, एक ही है और एक ही है, और भिन्न आ जाएगी इसकी 1/2। इसी तरह से इस चित्र में देखते हैं दोस्तों, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, इसके अंदर 1 और 2, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और इसकी भिन्न कितनी बनेगी, 2/6, यानी ऊपर कलरफुल, नीचे टोटल पार्ट्स। इसी तरह से इसमें रंगीन हिस्सा 1 है दोस्तों, कुल हिस्से 2 बनाए हुए हैं, तो भिन्न आ जाएगी वो 1/2 यहाँ पे आने वाली है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर डायग्राम, इसे टेबल बनाई है, टेबल के आधार पर अपन को उत्तर देना है। कुल बराबर भाग यानी कोई भी एक चित्र बनाया होगा, इन्होंने वर्त बनाया होगा, वर्ग बनाया होगा, जो भी बनाया है उसके टोटल भाग किए हैं इसने 4, और इसके छायांकित भाग कर दिया इसने 1, तो इसकी भिन्न कितने आएगी, 1/4 आएगी। तो इसके अंदर छायांकित भाग हमेशा अंश में लिखते हैं, तो 1, और टोटल पार्ट्स हैं वो 4 नीचे लिखते हैं, तो 1/4। अब अंश कितना है, वो 1 है, और हर कितना है, 4, ये इसने करके दे रखा है। अब इसके अंदर दोस्तों टोटल पार्ट्स हैं 12 और 3 कलरफुल हैं, तो इसकी भिन्न आएगी 3/12 आएगी। अंश रहेगा 3 और हर रहेगा 12। इसी तरह से इसके अंदर कुल भाग हैं 8 और 5 भाग हैं वो कलरफुल किए हुए हैं, तो इसकी भिन्न आ जाएगी 5/8। अंश रहेगा 5 और हर रहेगा 8। इसी तरह से यहाँ पे इसने भिन्न दे रखी है, तो भिन्न दे रखी है तो दोस्तों टोटल पार्ट कितने होंगे, 5, तो इस कॉलम में लिखेंगे 5, और अंश है वो 3 है, इसके अंदर कलरफुल 3 किए हुए हैं, तो अंश 3 आ जाएगा और 5 है वो हर के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों कार्यपत्र 11। अब अपन नेक्स्ट कार्यपत्र देखते हैं 12। कार्यपत्रक 12 है, उसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न को भिन्न के रूप में लिखिए। 4 में से 3, यानी टोटल पार्ट है 4, उसमें से 3, तो इसको लिखेंगे 3/4। टोटल पार्ट्स हमेशा हम नीचे को लिखना है, और उसका हिस्सा जो दिया गया है, भले कलरफुल हो या कुछ भी हो, वो ऊपर लिखेंगे ऊपर, तो इसका आएगा 3/4। इसी तरह से 10 में से 7, तो अपन क्या लिखेंगे, 7/10। 7 में से 5, तो क्या लिखेंगे, 5/7। और 11 में से 13, अब ध्यान रखना दोस्तों टोटल है 11, तो नीचे आएगा 11, और में से 13, तो 13/11 है वो इसका आंसर आएगा। इसी तरह से 11 में से 7, तो 7/11, और 15 में से 17, तो 15 टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे जाएंगे हर में, और 17 है वो पार्ट दिए गए हैं में से 17, तो ये इसके अंदर ऊपर आएगा, तो 17 में से जो 15 में से 17 यानी 17/15 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से आगे दिया है 15 में से 8, यानी 8 ऊपर रहेगा, टोटल पार्ट्स नीचे रहेंगे, तो 8/15। 18 में से 6, तो 6 इसका आ जाएगा 18।
अब देखो दोस्तों, 7 चॉकलेटों को 9 में बांटना, कितनों में बांटना है? 9 में बांटना है। तो जितनों में बांटना उतने भाग करने हैं, तो भाग नीचे आएगा, 9 नीचे आएगा। ध्यान रखना, जितने में बांटना है, जितने पार्ट बनाने हैं, टोटल पार्ट कितने बनाने हैं? 9 बनाने हैं, तो 9 नीचे आएगा। और चॉकलेट कितनी है? 7 है, तो ऊपर आएगा 7/9। इसी तरह से 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना है। कितने भाग करने हैं 12 छात्रों के? 12 पुस्तकों के 4 पार्ट करने हैं, तो 4 भाग है वो नीचे आएगा और पुस्तकें हैं वो ऊपर आएंगी, तो 4/12 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा, तो इसमें प्राप्त भिन्न को लिखिए। तो इसके अंदर टोटल दिन कितने हैं? 30 हैं, तो नीचे आ जाएगा 30। और कितने दिन उपस्थित रहा? 17, तो ऊपर आ जाएगा 17। तो ये था दोस्तों अपना कार्यपत्र 11 और 12 का सॉल्यूशन। चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी वर्कबुक का, सभी कार्यपत्रों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।